नमस्कार, मैं हूँ प्राची पाखरे और लेमन स्वाद के स्वाद भरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप पहुंची हूँ अपनी जायकेदार सफर की शुरुआत करने मुंबई के द रिवाइवल इंडियन थालीज रेस्टोरेंट में, जहाँ पर यहाँ के शेफ मिस्टर अंशुमन नाडकर्णी जी हमें दिखाएंगे कुछ हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपीज। आइए चलते हैं हमारी किचन की ओर। शेफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आज हेल्दी रेसिपीज की इस स्पेशल एपिसोड में आप क्या लेकर आए हैं? कल इस एपिसोड में मैं कुछ कर्नाटका में एक रीजन है जिसको मलनाड कहते हैं, जो रेन फॉरेस्ट रीजन है, तो वहाँ के कुछ स्वादिष्ट स्नैक्स मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ओके। और क्योंकि ये बारिश के मौसम में ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, तो इसीलिए मैं उनको सोचता हूँ कि अभी के लिए वो आइडियल है। एट द सेम टाइम उनमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगा रेसिपी, ताकि वो थोड़े टेस्टी भी हो, थोड़े हेल्दी भी हो, और बच्चों को भी अच्छे लगे। अच्छा। माएँ बच्चों को बना के खिला सकती है। जब मैं छोटा था तभी मुझे भी मेरी माँ ऐसे बना के खिलाती थी जब मैं बारिश में भीग के घर आता था, तो बस वही प्रोसेस करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो शुरुआत हम कौन से रेसिपी से करने वाले हैं? एक बहुत स्पेशल डिश है, मेरे लिए बहुत खास है, बचपन में मेरा फेवरेट हुआ करता था, जिसे कहते हैं बिस्कुट अम्बाड़े। बिस्कुट अम्बाड़े। हाँ। ओके। बिस्कुट अम्बाड़े, ये नाम बहुत ही दिलचस्प है, बहुत हटके है। अम्बाड़े का मतलब क्या है? कोंकणी भाषा में अम्बाड़े मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम फ्राई करें, जैसे वड़ा होता है, उसे कोंकणी में अम्बाड़े कहते हैं। अच्छा। और मलनाड रीजन में बहुत सारे कोंकणी फैमिली बसे हुए हैं। अच्छा। तो उनकी ये स्पेशलिटी है। ओके। हम इस व्यंजन को थोड़ा हेल्दी बनाएंगे, इसमें हम स्प्राउट्स मिक्स करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिस्कुट अम्बाड़े से। देखते हैं इसकी सामग्री और विधि। अम्बाड़े सामग्री: आधी कटोरी मिक्स स्प्राउट्स, आधा किलो उड़द की दाल, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। स्टफिंग के लिए सामग्री: 1 टेबलस्पून बारीक कटा अदरक, 1 टेबलस्पून बारीक कटा कड़ी पत्ता, 1 टेबलस्पून बारीक कटा धनिया, आधा टीस्पून हरी मिर्च, आधा टीस्पून काली मिरी पाउडर, आधा टीस्पून हिंग, 2 बड़े चम्मच नारियल बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून तेल। तो शुरुआत करते हैं हमारी विधि को। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा फ्लेवर देना है, तो हमको इसे एक पैन में थोड़ी देर के लिए पकाना पड़ेगा। अम्बाड़े की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शेफ जी स्प्राउट्स को फ्राई करेंगे। इसका कारण है कि इसमें जो अगर थोड़ा पानी बचा होगा तो वो पानी पूरा निकाल देंगे और उसमें थोड़ा सा फ्लेवर लेके आएंगे। ओके। तो ये गए स्प्राउट्स। देर के लिए हमें रखना पड़ेगा ताकि वो ठंडे हो जाए। गरम गरम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्प्राउट्स एक जगह पे ठंडे हो रहे हैं। अभी शेफ आगे हमें क्या करना है? आगे हमें उड़द की दाल पीसनी है, जो हमने भिगा के रखी थी। याद रखना है कि उसमें से जितना तक पानी हो सके हमें पहले निकाल देना है, और उसे जितना सूखा हम पीसे उतना बेहतर होता है। तो अभी हम उड़द की दाल पीसते मिक्सर में। अगर आपके पास स्टोन ग्राइंडर हो तो उसमें और भी बेहतरीन ये पेस्ट बनता है, लेकिन मिक्सर से भी अच्छा हो सकता है। ये गई हमारी उड़द की दाल। इसके साथ में हम डालेंगे एक आधा टीस्पून भर हींग
और स्वाद अनुसार नमक। नमक की मात्रा हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। जी। और इसका बहुत फाइन पेस्ट बनेगा। कम से कम पानी यूज़ करके जितना आप इसे बारीकी से पीस सकते हैं उतना बारीकी से आप इसको पीस करें। मेरे ख्याल से ये अब तैयार है। ओके। ये बढ़िया। उड़द की दाल पीस के हो गई है। देखते हैं अंदर क्या चमत्कार है, और मिक्सर ने जो चमत्कार किया है वो इस तरह से बैटर है। बैटर को हम बोल में निकाल रहे हैं। हाँ जी, इसको हमने अभी पूरी तरह से उतार लिया है बोल में। ओके। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। जी, एक एक करके डालेंगे हम। बिल्कुल। 1 टेबलस्पून। हाँ जी, एक चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। मिला देंगे। ओके। इसे हमने अच्छी तरह से ठंडा होने दिया है। इसमें जितना पानी कम रहे उतना बेहतर है। फ्लफी बनते हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पहले हमें हाथ पानी में डुबाने पड़ते हैं, फिर उन्हें मोल्ड किया जाता है। अच्छा, तेल हमने गरम करने रखा है, और आगे की विधि शेफ बताइए क्या करना है। अभी इससे पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लें। हमको अभी क्या करना है कि तेल मीडियम आंच पर रखा हुआ है, हाथ हल्के से गीले करें और इस तरह से जब हम ये बच्चों के लिए अगर कर रहे हो तो अलग अलग शेप अगर बनाए तो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अंबाड़े खाए किसके साथ जाते हैं? सॉस, चटनी? आप इसको सॉस के साथ भी खा सकते हैं, आप उसको कोकोनट चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ओके। आप उसको हरी पुदीना की चटनी और मीठी इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिकली इसे क्या किसी के साथ? ऑथेंटिकली इसे नारियल की चटनी के साथ। नारियल की चटनी के साथ, क्योंकि ये मैंगलोरियन डिश है और वहाँ पे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कोकोनट है। कोकोनट चटनी के साथ हम देख सकते हैं अपने अंबाड़े गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। सुपर। अगर आपके पास कभी बटाटा वड़ा बनाया हो तो उसका जो हो तो वो फीलिंग आप है बैटर में डुबा के फ्राई कर दीजिए। वाह, एक झटके में सारे अंबाड़े आ गए। एक हमारा ट्विन अंबाड़ा भी बन चुका है। ऑलराइट, हमारे टेस्टी क्रंची अंबाड़े तैयार हैं। शेफ ने इसे बनाना लीफ पे बहुत अच्छी तरह सजाया, साथ ही है कोकोनट चटनी और गार्निश किया है डेसिकेटेड कोकोनट के साथ। बारिश के दिनों में ये सबसे अच्छा और टेम्पटिंग स्नैक है।
मैं इसका आस्वाद लूंगी, लेकिन आप देखिए इसका छोटा सा रिकैप। विधि: स्प्राउट्स को उबालकर तवे पर लाल मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर डालकर फ्राई करें। उड़द दाल की पेस्ट कर लें, उसमें नमक और हींग डाल दें। कटोरी में इस पेस्ट को निकाल कर उसमें बाकी की सारी सामग्री डाल दें। इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिला लें। इस मिक्सचर के छोटे छोटे गोले बनाएं। कढ़ाई में तेल लेकर गोलों को गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करें। सर्विंग प्लेट में निकाल कर नारियल की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तैयार है अम्बाड़े। शेफ, हमारी अगली रेसिपी कौन सी? बिल्कुल, दर्शकों का पुनः स्वागत। हमारी अगली रेसिपी है मल्टीग्रेन रोटी। ओके, ये रोटी तो है, लेकिन रोटी नॉर्मली तंदूर में बनाई जाती है। हम यहाँ पे गैस यूज़ कर रहे हैं। ये कौन सी टाइप की रोटी है? ये दरअसल एक बहुत स्पेशल डिश है जो कर्नाटका में बनता है और इसे तवे पे पकाते हैं। जो हम तंदूर में पकाते हैं वो रोटी होती है और इसे रोटी कहते हैं। रोटी, बिल्कुल। दर्शकों ध्यान रखें, हम रोटी बना रहे हैं और रोटी के लिए क्या क्या लगेगा देखिए। मल्टीग्रेन रोटी। सामग्री: पाव किलो रागी का आटा, पाव किलो चावल का आटा, पाव किलो बाजरी का आटा, पाव किलो मकई का आटा, आधा टीस्पून काली मिरी पाउडर, 1 टीस्पून बारीक कटा अदरक, 1 टीस्पून हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटा नारियल, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया, गोलाकार में कटे केले के पत्ते, आधा टीस्पून तील, 1 टेबलस्पून देसी घी, आधा कप पानी, नमक स्वादानुसार। रोटी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 4 प्रकार के सीरियल्स का आटा। जो हमारे पास है चावल का आटा, ये रहा बाजरे का आटा, मकई का आटा और नाचनी का आटा। तो इन चारों आटों का जो समावेश होता है तो ये काफ़ी पौष्टिक बन जाता है। शुरू करते हैं। एक बोल लेंगे और सबसे पहले हम क्या डालेंगे? सारी आटों के मिक्स करना है। तो इक्वल मात्रा में अगर आपके पास इनमें से कोई एक आटा ना हो यदि, तो आप फिर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। जो ऑथेंटिक रेसिपी है कर्नाटक में बनती है तो वो या तो चावल के आटे से बनती है या रागी के आटे से बनती है, जिसे हम नाचनी भी कहते हैं। तो आपने इसमें इनोवेशन करके और हाँ, भी आटे बिल्कुल, मिक्स किए हैं ताकि इसकी बिल्कुल, न्यूट्रिटिव वैल्यू और बिल्कुल बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल तो इसे स्पाइस अप करेंगे हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ। इन्हें हम अच्छी तरह से मिला जो स्वाद का राजा होता है, नमक, इसे अगर आप कूटने से पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लें एक फ्राइंग पैन में, तो इसका जो जायका है वो और उभर के आता है। लगभग 1 चम्मच कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ खोपरा। आप इसे चॉप करके भी यूज़ कर सकते हो, आप उसे ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हो। इसमें चॉप अनियन ऑप्शनल है। यदि आप प्याज खाते हो तो उसमें थोड़ा सा चॉप अनियन मिक्स कर लें, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो बिना प्याज का भी ये बन सकता है। मिक्स आटे में हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। हाँ जी, अभी क्या करना है? बस अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। और क्योंकि इसमें गेहूँ नहीं है तो गेहूँ में एक चिकनापन होता है, बिकॉज उसके अंदर ग्लूटेन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से वो स्टिकीनेस बन जाता है। तो इसमें स्टिकीनेस नहीं बनेगा। हमने इसमें चावल का आटा मिला है
मेरे ख्याल से चावल के आटे के कारण इससे क्रिस्पीनेस आएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये डिश बहुत सिमिलर है जो महाराष्ट्र में बनती है, क्या कहते हैं उसे, भाजनी या थालीपीठ, बिल्कुल। तो ये इससे काफ़ी मिलती जुलती है। हम देख सकते हैं इस तरह हमने आटा और जैसे कहा था, इसे हम बेलेंगे नहीं, लेकिन इसे हम रोटी का आकार देने के लिए केले के पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो ये केले के पत्ते हमने इस प्रकार काट के लिए हैं। लगभग एक नींबू जितना गोला बना के इसको हम स्प्रेड करेंगे। हाथ को थोड़ा सा पानी में भिगो के इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। आप कोई भी थिक प्लास्टिक का शीट यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे हमने स्प्रेड कर दिया गोलाकार में। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा तिल में बहुत अच्छे अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम इसमें हल्का सा नटीनेस आता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे हम ले चलते हैं तवे की तरफ। तो इस प्रकार 2 रोटियां हमने रेडी कर के रखी हैं और इसे हम तवे को जैसे जैसे रोटियां पकती जाएंगी वैसे वैसे केले का पत्ता छूटता जाएगा। का पत्ता इस्तेमाल किया है। जो महिलाएं हैं घर पे बनाने वाली हैं, प्लास्टिक की शीट का भी यूज़ कर सकती हैं। प्लास्टिक की शीट में से हम डाल सकते हैं क्या तवे पे? आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक का शीट गर्म तवे को छुएगा तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे छूटने लगा है। हाँ, देख सकते हैं कि केले के पत्ते की इम्प्रेशन भी उसमें आ चुका है। अच्छी डिजाइन बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इसमें सफ़ेद दिख रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे पकते जाएगा। अभी देखिए साइड से थोड़ी थोड़ी उठ रही है, इसका मतलब पक चुकी है। एक आध मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगी। हमारी मल्टीग्रेन रोटी तैयार है। इसे हमने डेसिकेटेड कोकोनट और कोरिएंडर से गार्निश किया है। साथ ही है इस पे असली घी। और शेफ ये क्या है? ये सूखे खोबरे और लहसुन की चटनी है जो इसके साथ बहुत अच्छी तरह जाती है। ओके। अगर आप घी पसंद नहीं करते साथ में तो आप वाइट बटर भी यूज़ कर सकते हैं जो मक्खन होता है। मैं खाने वाली हूँ, लेकिन आप ले इसका एक छोटा सा रिकैप। विधि: चारों आटों को मिक्स करें, उसमें काली मिरी पाउडर, अदरक, हरी मिर्च, बारीक कटा नारियल, हरा धनिया, नमक मिलाएं। पानी डालकर अच्छे से मिला लें। केले के पत्ते पर गोलाकार छोटी रोटी के आकार में थाप लें। तवे पर घी गरम करके उस पर रोटी की दोनों साइड सेक लें। लहसुन की चटनी और घी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तैयार है मल्टीग्रेन रोटी। हेल्दी रेसिपीज की सीरीज में हमारी अगली रेसिपी है ब्राउन ब्रेड उपमा, जो हमें सिखाने वाले हैं हमारे शेफ अंशुमन नाडकर्णी जी। ब्राउन ब्रेड उपमा ये क्या है? एक तरह से ये रोटी और सब्जी ही है, लेकिन रोटी सब्जी बनाने का ये एक मज़ेदार तरीका है। ओके। इसमें क्योंकि हम ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो रोटी के सारे गुण हैं, प्लस इसके अंदर हम वेजिटेबल यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी पौष्टिक बन जाती है। तो क्या हम इसका भी इंग्रेडिएंट नोट कर लें? आइए देखते हैं इसकी सामग्री। ब्राउन ब्रेड उपमा सामग्री: 6 से 7 मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड के क्यूब्स, छोटी कटोरी अमेरिकन कॉर्न, छोटी कटोरी क्यूब्स में कटा गाजर, 1 टेबलस्पून नारियल तेल, 1 टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून बारीक कटा कड़ी पत्ता, 1 हरी मिर्च लंबी कटी हुई,
1 कटोरी प्याज बारीक कटा हुआ, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 नींबू का रस, 2 से 3 टेबलस्पून पानी, 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ नारियल, आधा टेबलस्पून धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वादानुसार। तो शुरुआत करते हैं हमारी विधि को। आइए देखते हैं ब्रेड उपमा, ब्राउन ब्रेड उपमा कैसे बनता है। थोड़ा सा नारियल का तेल लेंगे, 1 चम्मच। तो थोड़ा गर्म होने दें। इसमें हम डालेंगे जीरा और राई के दाने। जैसे ही ये राई के दाने पटने शुरू हो जाएं तो उसमें लगभग 1 कटी हुई हरी मिर्च, साथ में 1 चम्मच कड़ी पत्ता डाल के इसे अच्छी तरह इसमें मिला दें। देखिए अभी कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। तो इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ अनियन। लगभग, हाँ जी, लगभग आधा कप कटा हुआ प्याज, अनियन या प्याज। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी भर हल्दी, फिर नमक स्वादानुसार, इसमें मिला लेंगे। ये प्याज अब लगभग पक चुके हैं, तो अब हम इसमें 1 कप गाजर, 1 कप मकई के दाने और ये रहे मटर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। हमने इसमें डाले हैं कैरेट्स, कॉर्न, लेकिन हम चाहे तो इसमें हमारी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। हाँ, शिमला मिर्च हो, बिल्कुल, पनीर हो, एब्सोल्युटली, फ्रेंच बीन्स हो, जैसे आपका स्वाद घर है। पे जो भी अवेलेबल सब्जी है उसमें भी ये बन सकती है। 100% बिल्कुल। हमने ये चुने क्योंकि अच्छे लगते हैं पर्सनली, और रंग भी थोड़ा दिखने में भी colourful दिखता है। अट्रैक्टिव है, कलरफुल। क्योंकि जैसे कहते हैं कि खाने का स्वाद पहले आंखों से होता है, तो और फिर हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि खाना जितना स्वादिष्ट हो उतना अच्छा भी दिखे। खाना, ये बात बिल्कुल सही है। खाना पहले हम लोग आंखों से खाते हैं, फिर उसे दिल में उतारते हैं और फिर हमें पेट में डालते हैं। एब्सोल्युटली। ये सब्जियां अभी पक चुकी हैं लगभग 1 मिनट के लिए। क्योंकि ये ऑलरेडी बॉईल की हुई है तो इन्हें ये पानी हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि सब फ्लेवर मिक्स हो जाए और थोड़े ब्रेड में भी उसका टेस्ट आ जाए। और ये रहा हमारा ब्राउन ब्रेड। पानी के कारण मॉइस्चर बना रहता है। बिल्कुल, अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो ये बड़ा सूखा सूखा लगेगा। हमने यहाँ पे डाइस्ड किए हुए ब्रेड दिए हैं, हाँ जी। लेकिन हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स या फिर इसे और थोड़ी बारीकी से काटे हुए ब्रेड। हाँ, बारीकी से काट सकते हो। अभी आप अगर इतना काटोगे तो आप फोक से खा पाओगे। जी। अगर आप और बारीकी से काटोगे तो आप फोक कि से अगर खाएंगे उपमा का फील लाना चाहते हैं तो उसे और बारीक काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हम इसे उपमा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मसाले हैं और जिस तरह का इसका तड़का बनता है, हाँ, हाँ। वो उपमा से काफी मिलता जुलता है। ओके। अगर हम क्रम डालते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पानी डालने से वो एक तरह का मैश हो जाएगा। ओके। और अभी ये ब्रेड भी पानी एब्जॉर्ब करके मॉइस्ट हो चुका है। अब इसकी आँच हम बंद कर देंगे और इसमें हमारे गार्निशेस मिक्स कर देंगे। ये ऐसा डिश है जिसमें हम गार्निश ऊपर से तो करते ही है, थोड़ा गार्निश मिक्स भी करते हैं ताकि इसका स्वाद जो है इसके अंदर ब्लेंड हो जाए। ये रहा ग्रेटेड कोकोनट, ये रहा धनिया, और अब ये डिश बड़ा गरम गरम मज़ेदार स्वादिष्ट डिश है तैयार। जिसे हम
प्लेट सर्विंग में बोल जाने में के लिए लेंगे। और वहाँ से पेट में जाने के लिए। प्लेट से प्लेट में जाने के लिए। बिल्कुल। इसे ले चलते हैं प्लेट तक। ब्राउन ब्रेड उपमा तैयार है। इसे गार्निश किया है हमने धनिये के साथ और खोबरे के साथ ही है रसीला नींबू। अब ये प्लेट से पेट में जाएगा, लेकिन आप देखें इसका एक छोटा सा रिकैप। विधि: एक कढ़ाई में नारियल तेल लेकर उसमें राई, जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाएं। उसमें प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भून ले। ऊपर से सब्जियां डालें। उसमें नमक, नींबू का रस और पानी डालकर पकाएं। ऊपर से ब्राउन ब्रेड के क्यूब्स डालें और अच्छे से मिलाएं। एक भाप आने दें। सर्विंग प्लेट में निकालकर ऊपर से ग्रेटेड नारियल और धनिये से गार्निश करें। तैयार है ब्राउन ब्रेड उपमा।